फ्राइड चिकन बनाते हुए अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्राइड चिकन बनाने के वो सारे कमर्शियल सीक्रेट्स जिससे चिकन बहुत ही अंदर तक भी बहुत अच्छे से मैरिनेट होने के साथ साथ बिल्कुल परफेक्ट गल जाएगा और मक्खन की तरह आप बोटी इस पे से उतार सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ सारी टिप्स शेयर करने लगी हूं फ्राइड चिकन बनाने की कमर्शियल तरीके से। अंदर तक चिकन न सिर्फ टेंडर होगा बल्कि बहुत ही जूसी और चटपटा बन के तैयार होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ टिप नंबर 1 में आपको बता दूं कि चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद मैरिनेशन से पहले जो काम आपने करना है वो ये कि आपने सारे पीसेस पे इस तरीके से कट लगा देने हैं। अच्छा, यहाँ बता दूं कि कट लगाने से आपके फ्राइड चिकन के टेक्सचर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आखिर में इस पे हम कोटिंग कर देंगे जो सब चीज़ों को कवर कर लेगी। पीसेस छोटे हों, लेग पीस हो या बड़ा पीस हो या छोटे पीसेस हो, आपने सारे पीसेस के ऊपर इस तरीके से कट लगा देना है। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो मसाला अंदर तक मैरिनेट हो जाता है, दूसरा चिकन के पीस में कट जब लग जाता है ना तो ये फ्राई होते टाइम अंदर से बहुत अच्छा सा कुक हो जाएगा, तो जो कच्चापन है वो कभी भी नहीं आएगा। चलें जी, अब करते हैं मैरिनेट। 1 चम्मच फ्रेश कूट के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें। 1 लीमू का मुकम्मल रस ऐड कर दें ताकि ये अंदर तक अच्छे से टेंडर हो जाए। नींबू का रस अगर ना हो तो आप सिरका ऐड कर लें, लेकिन लाजमी है कि ऐड ज़रूर करें। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 चम्मच सोया सॉस। इसके अलावा मसालों में जाएगा 1 चम्मच लहसुन पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें फ्लेवर देने के लिए। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच। पेपरिका पाउडर जाएगा 1 चम्मच। आधा चम्मच शामिल कर दें चिकन पाउडर। अब इसमें जाएगा नमक टेस्ट के मुताबिक या फिर 1 चम्मच शामिल करें। एक चीज़ जो आजकल बहुत मार्केट में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके चिकन को बहुत ही तीखा और चटपटा बना देगी, वो है जी कैरी का पेस्ट। आपने कैरी को लेके उसको थोड़े से पानी के साथ ब्लेंडर में बिल्कुल पेस्ट बना लेना है और वो 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें ऐड कर दें। साथ ही जाएगा आधा चम्मच गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर दें और मैरिनेट करके इसको छोड़ दें। अब बारी आती है कोटिंग की। तो मैदे के अंदर आपने ऐड करना है नमक, पिसी लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच और लहसुन पाउडर। इससे जो हमारी कोटिंग है वो बिल्कुल फीकी नहीं बनेगी बल्कि बहुत ही टेस्टी और क्रंची बन के तैयार होगी। अब मैंने आपको ये कहा था शुरू में कि एक टिप मैं आपके साथ ऐसे भी शेयर करूंगी कि बहुत ही कम मैदा लगेगा लेकिन कोटिंग बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो मसाला आपने चिकन के अंदर मैरिनेट किया था, 2 ऑप्शंस है। आपने क्या करना है कि इस तरीके से चिकन को लेके पहले मैदे के अंदर कोट कर देना है। अच्छे से हाथों से मुट्ठी में दबा लें ताकि इसके जो कट वाले पीसेस हैं वो भी खुल जाए और उसके अंदर भी मैदा अच्छे से आपने कोट कर देना है। उसके बाद आपने इसको डबल पानी में कोट करने के बाद फिर दोबारा से मैदे में कोट ना करें, ऐसे बहुत मैदा लग जाता है। और कोटिंग शॉर्ट तरीके से किस तरीके से हम इसको उसी तरीके से क्रम्स इसके ऊपर बना सकते हैं, वो ये कि आपने मुट्ठी के अंदर हाथ में थोड़ा सा पानी लेके अपना हाथ गीला करना है और वो गीला हाथ इसके ऊपर दबा दबा के लगा लेना है। उससे क्या होगा, ये जगह जगह से हल्की सी गीली हो जाएगी। फिर आपने इसको एक बार मैदे में अच्छे से ही अलट पलट कर लेना है। अगर आप पानी नहीं लगाना चाहते तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जो मैरिनेशन का पानी निकलता है थोड़ा सा, आप वो भी इसके ऊपर कोट कर सकते हैं। अच्छे से कोट कर लें और उसके बाद आप चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। एक बात हमेशा याद रखें कि फ्राई चिकन को फ्राई करते वक्त टेम्परेचर तेल का मीडियम हाई होना चाहिए। बहुत ठंडे तेल के अंदर अगर आप ऐड कर देंगे तो भी चांस होते हैं कि चिकन अच्छे तरीके से प्रॉपर गलेगी नहीं, टेंडर नहीं होगी और क्रम्स भी फॉर्म नहीं होंगे। इसलिए कोशिश करें टेम्परेचर हाई होना चाहिए और साथ ही साथ आपने इसको डीप फ्राई करना है। कभी भी कम तेल के अंदर आपका चिकन अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो आपने इसको मुकम्मल टाइम देना है, तकरीबन 12 से 15 मिनट मीडियम टेम्परेचर के ऊपर इसको फ्राई करें। जब भी अच्छे से कलर ले ले, क्रिस्पी हो जाए और आपको लगे कि क्रम्स बहुत अच्छे फॉर्म हो गए हैं, तब आप इसको निकालें। मैं अभी आपको चेक कराऊंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्रिस्पी फ्राइड चिकन मसालेदार चटपटी चटखारेदार बन के तैयार है और अंदर से बहुत अच्छी टेंडर हुई है। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो जल्दी से दबा दें लाइक का बटन और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मैं रोज़ाना बहुत ही मज़ेदार सी नई रेसिपीज़ आप सभी लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ओरिजिनल टिप्स के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेंडर चिकन है। रेसिपी को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।